हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है राफेल नडाल। देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है और यह इनका 21वां ग्रैंड स्लैम था। दोस्तों, 145 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैन सिंगल खिताब जीतने वाले ये पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल का ये करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन था। देखिए, फ्रेंच ओपन इन्होंने 13 बार जीता है, विंबलडन ओपन 2 बार जीता है, यूएस ओपन इन्होंने 4 बार जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 2 बार जीता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये 28 जनवरी 2022 को मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये किनके स्थान पर आए हैं? केवी सुब्रमण्यन के स्थान पर ये आए हैं, जो 2021 में जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। देखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या करता है? केंद्र सरकार के आर्थिक मुद्दे पर सजेशन देता है, सलाह देता है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस बर्ड एटलस को तैयार किया है? तो देखिए, इस राज्य का नाम है केरल। देखिए फ्रेंड्स, इस एटलस में 361 प्रजातियों के 3 लाख रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें 94 बहुत दुर्लभ प्रजातियां हैं, 103 दुर्लभ प्रजातियां हैं, 110 समान प्रजातियां हैं। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो देखिए, कितने साल बाद इसको शामिल किया गया है? 8 साल बाद शामिल किया गया है। 19वां एशियन गेम कब से कब तक होगा? ये 10 से लेकर 25 सितंबर 2022 तक होगा। कहां पर होगा? चीन के हांगझू में आयोजित किया जाएगा। देखिए, इस बार 40 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। आखिरी बार 2014 में एशियाई खेलों में साउथ कोरिया में क्रिकेट खेला गया था। उस वक्त श्रीलंका ने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है एशले बार्टी। अब सवाल ये पूछा जाता है कि एशले बार्टी किस देश से हैं? तो देखिए, एशले बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी। इन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराया है। एशले बार्टी ने अपना ये तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा। हाल ही में 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो देखिए, भारतीय महिला टीम ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो देखिए, जापान ने कोरिया को हराकर 2022 महिला एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। चलिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 संसद में पेश किया गया। इसमें 2022-23 की कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 8 to 8.5%। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को किसने पेश किया है? तो इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्री ने पेश किया है, लेकिन किस टीम ने तैयार किया है? तो देखिए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की नेतृत्व वाली टीम ने इसको तैयार किया है। केंद्रीय बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। समझ गए आप? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इनका नाम है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। किरण जॉर्ज की बात करें तो इन्होंने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है।
दोस्तों किसको हराकर? प्रियांशु राजावत को हराकर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये 31 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों 31 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस मनाई जाती है। देखिए किस अधिनियम के अनुसार? भारतीय संसद में 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। इसी के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो देखिए इस देश का नाम है ब्राजील। देखिए दोनों देशों के बीच में बात करें तो 11 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक इनका व्यापार हो चुका है, जो 2020 की तुलना में 63% अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो देखिए पहली बार मणिपुर राज्य को मालगाड़ी से जोड़ा गया है। देखिए पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गेदेनिलियो स्टेशन पर पहुंची है। इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, मैं आपको बता देता हूं। असम के सिलचर से पैसेंजर ट्रेन पहली बार मणिपुर के बोंग ई चुंग पाव रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। दोस्तों सरकार ने पूर्वोत्तर में चल रही जितनी भी रेलवे परियोजना है उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया है? तो देखिए निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार बजट पेश किया है और लगातार चौथी बार बजट पेश किया है। 2022 और 2021 में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। देखिए इस बजट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें कॉर्पोरेट टैक्स जो है 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। ठीक है, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली जो कमाई है उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल डिजिटल करेंसी को भी ला रहा है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इनका नाम है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश कौन है? ये हॉकी गोलकीपर है PR श्रीजेश, और इनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड पाने वाले फ्रेंड्स ये दूसरे भारतीय बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले भारतीय कौन है? तो रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय थी। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहां पे शुरू हुआ है? तो देखिए ये लद्दाख में शुरू हुआ है। ये जो त्योहार है फ्रेंड्स, ये लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का एनुअल फेस्टिवल है। दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मठ के भिक्षुओं के द्वारा मनाया जाता है। इसमें वो रंगीन मुखौटा पहनते हैं और नृत्य करते हैं। देखिए रंगीन मुखौटा नृत्य को वहां पर लोकल रूप से चाम्स कहा जाता है। देखिए स्पितुक मठ क्या है? तो ये स्पितुक मठ लद्दाख के लेह जिले में एक बौद्ध मठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। सर्जियो मैटेरेला किस देश के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? तो देखिए ये इटली के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए इन्होंने 3 फरवरी 2022 को प्रतिज्ञा ली। अब तक केवल जियोर्जियो नेपोलिटानो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। अब सर्जियो मैटेरेला दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए काम करेंगे। यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्रागी हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? तो देखिए मध्य प्रदेश में बनेगा। कहां पर बनेगा? जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लमेठा गांव में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। देखिए इसकी मंजूरी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दे दी है। दोस्तों इस परियोजना में 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। भारत के किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के अलावा पोलैंड के फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी
नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को भी नामांकित किया गया है। इसके पहले फ्रेंड्स विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें नॉमिनेट किया जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एरा, रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों की स्थायी रूप से किसमें शामिल किया जाएगा? तो देखिए इनको किसमें शामिल किया जाएगा? भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। देखिए इस योजना की घोषणा पहले ही हो चुकी है 2015 में। 2016 में प्रायोगिक योजना लागू होने के बाद 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए कब मनाया गया पहली बार? तो 1997 पहली बार मनाया गया। दोस्तों 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? ईरान के एक शहर, देखिए ईरान का एक शहर है, इसका नाम है रामसर। तो रामसर में वेटलैंड्स को लेकर के एक कन्वेंशन हुआ था। तो उसी कन्वेंशन की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। दोस्तों वर्तमान में भारत में अब 49 आर्द्र भूमि रामसर सूची के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एरा, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है GAV रेड्डी। दोस्तों वे लेफ्टिनेंट KGS ढिल्लो का स्थान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया है। वे किस पद पर कार्यरत थे? रुपिंदर सिंह सूरी निधन हो गया है, ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। देखिए ये वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे रुपिंदर सिंह सूरी, इनका निधन हो गया। 2020 में जून में ASG नियुक्त किए गए थे। दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होता है हमारे संविधान में, उसका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है और वर्तमान में KK वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। देखिए पहले का नाम है गुजरात में जो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में ICC के द्वारा डेरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं डेरिल मिशेल। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? तो दोस्तों खेल भावना हेतु ICC ने 2021 का सबसे बड़ा इन्हें सम्मान दिया है। दोस्तों पिछले साल T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो इन्होंने खेल भावना दिखाई है, जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया है, उसी के कारण ICC ने इन्हें यह अवार्ड दिया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो देखिए इसका नाम है वगीर। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है और इसी में स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है। इसके पहले INS कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में नौसेना प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा एडमिरल R हरि कुमार। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है GA श्रीनिवास मूर्ति। ये किनका स्थान लेंगे? डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लेंगे। दोस्तों वर्तमान में GA श्रीनिवास मूर्ति वैज्ञानिक हैं और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। दोस्तों यहाँ पे DRDO की बात आ रही है तो DRDO के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। तुरग्या महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए किस राज्य में मनाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया। देखिए किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है। दोस्तों तवांग मठ में ये मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए कौन सा देश इसे लॉन्च करेगा? संयुक्त अरब अमीरात इसे लॉन्च करेगा। ठीक है, इस बोट का नाम क्या है? इस बोट का नाम है द जेट। दुबई की फर्म द जेट जीरो इमिशन ने इसे लॉन्च किया है।
और ये दुनिया की पहली बोट है, फ्लाइंग बोट है, जो हाइड्रोजन से चलेगी। इसका उद्घाटन फ्रेंड्स COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 में कहां पर होने वाला है? दुबई में आयोजित होने वाला है, तब इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। दोस्तों मध्य प्रदेश के कई इलाकों का नाम बदला गया है, जैसे होशंगाबाद, बाबाई, टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी गांव का नाम बदला गया है। तो देखिए होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम है, बाबाई का नाम माखन नगर है और टीकमगढ़ के शिवपुरी गांव का नाम कुंडेश्वर धाम है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कितने राज्यों ने हिस्सा लिया? तो 12 राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। देखिए दूसरा नंबर कर्नाटक का है और तीसरा नंबर मेघालय का है। दोस्तों यूपी की झांकी में कौन सा विषय केंद्रित था? तो ये था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, यह सब्जेक्ट केंद्रित था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बॉयकॉट किया है? तो देखिए इस देश का नाम है भारत। तो भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। देखिए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि विंटर ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी हिस्सा तो लेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर कोई भी भारतीय हिस्सा नहीं लेगा। देखिए फ्रेंड्स भारत क्यों हिस्सा नहीं ले रहा है? 2020 में गलवान घाटी, जो कहां पर? लद्दाख में, यहां पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसकी वजह से भारत ने विंटर ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार किया है? तो देखिए नासा ने इस प्लान को तैयार किया है। दोस्तों 2031 में प्रशांत महासागर में इसे गिराया जाएगा। 2026 में ये वापस पृथ्वी की ओर यात्रा करेगा। दोस्तों 2030 के अंत तक इसे रिटायर किया जाना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 1998 में इसे लॉन्च किया गया था और तब से लेके अब तक इसने 1 लाख से अधिक बार धरती का चक्कर लगाया है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है अगस्त 2022 में। केंद्रीय राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। देखिए दिसंबर 2022 तक और भी योजनाएं हैं। 19 मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें 8 लॉन्च व्हीकल मिशन, 7 स्पेसक्राफ्ट मिशन और 4 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन शामिल किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? तो देखिए नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। दोस्तों राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीख ली है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। देखिए इससे क्या होगा, इससे क्या उद्देश्य पूरा होगा? तो मध्य प्रदेश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए जैविक खेती होती क्या है? तो देखिए ऐसी खेती जिसमें कृत्रिम उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता, ऐसी खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। केरल ओलंपिक खेलों का आयोजन कब निर्धारित किया गया है? तो मई 2022 में इसका निर्धारण किया गया है। दोस्तों फरवरी में होने वाला पहला केरल ओलंपिक खेल अब 1 मई से 10 मई 2022 के बीच में आयोजित किया जाएगा। देखिए केरल ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? नीरज खरगोश है। दोस्तों इसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जाना है। दोस्तों उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर रहा, हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बना है? तो देखिए इस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए चेन्नई सुपर किंग की मार्केट कैप कितनी है? मार्केट कैप है इनकी 7600 करोड़ रुपए और ये बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अब समझते हैं कि यूनिकॉर्न क्या होता है। जब कोई भी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से
ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, तो उस कंपनी को फाइनेंशियल दुनिया में हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। दोस्तों अब हम रिवीजन एक्सरसाइज करने वाले वीकली करंट अफेयर्स की भी बहुत ध्यान सुनिए। भारत किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बना रहा है? तो इजराइल देश की मदद से। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? तो देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर किस देश की कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो इसे इजराइल के द्वारा बनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार 5 राज्यों में कितने नए एयरपोर्ट बनेंगे? तो इसका सही उत्तर है 16। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? किरण बेदी जी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है सेहत योजना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार को संभाला है? तो इनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को भारत और यूरोपीय संघ ने आभासी प्रारूप में समुद्री सुरक्षा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर दूसरा। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट आई है? तो इसका आंसर है 6.6%। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप अपने इसको फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आसपास जो भी तैयारी कर रहा है उन सभी को जरूर भेजें ताकि उनकी मदद हो। दोस्तों हमने यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।